तैयार है, तैयार है, तैयार है। कौन है हम, कौन है हम, कौन है हम? ये बाइक मेरे को विरासत के तौर पे मिली। मेरे से पहले वाले टीम कैप्टन इसको यूज़ करते थे। 2008 मॉडल है और बहुत ही प्यारी बाइक है ये, और इस नाते मैंने इसको बदला नहीं। अभी इस बाइक के ऊपर पहले हमारे से पहले वाले टीम कैप्टन यहाँ खड़े होकर सैल्यूट मारा करते थे। मेरे दिमाग में आया कि मैं कुछ नया करूं, तो मेरे को लगा कि गाड़ी से थोड़ा ऊपर उठ के अगर सैल्यूट मारते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब उठेंगे कैसे, तो हमने इस पर एक छोटा सा पोल का स्टैंड बनाया। वो करीब 1.5 फीट ऊंचा था गाड़ी से। तो हमारे टीम के कई एक्सपर्ट स्टंटमैन बोलने लगे कि मुश्किल होगा। मैंने कहा कि मुश्किल है तभी तो जानबाज हैं। तो हमने उसको आजमाया और वो सक्सेसफुल हुआ, और उसकी हाइट हम बढ़ाते चले गए। और जैसे जैसे हम परफेक्ट होते चले गए उसकी हाइट बढ़ाते चले गए। वो हाइट हमने ले जाके 16 फीट 5 इंच पर रोकी। और उस वक्त हमारे CSMT में एक ऑफिसर पोस्टेड हुए 2IC रैंक के श्री सतीश कुमार मिश्रा जी। हमने उनसे बताया कि सर हम वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट करना चाहते हैं। उन्होंने बोला कि भाई इससे रिलेटेड कोई पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा है क्या? तो हमने बताया कि सर इससे मिलता जुलता एक रिकॉर्ड रहा है कि इंडियन आर्मी की एक सिग्नल कोर की टीम है डेयर डेविल, उन्होंने बाइक पर लगी हुई 14.5 फीट की सीढ़ी पर 9 घंटा 5 मिनट 4 सेकंड का रिकॉर्ड बनाया है। तो मैं उस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहता हूँ। तो सतीश सर ने बोला कि फिर उसके लिए तुमको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये नॉन स्टॉप राइडिंग होगी। मैंने कहा कि ठीक है सर, अगर आपकी तरफ से हमको सहूलियत मिलेगी तो हम ज़रूर करेंगे। तो सतीश सर ने कमांडेंट महावीर सर से बात की और दोनों लोग एग्री हो गए। दोनों लोगों की तरफ से हमको बहुत सहूलियत मिली। हमको जितना टाइम चाहिए होता था प्रैक्टिस के लिए, जो चीज़ें चाहिए होती थी, हमारी सारी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स पूरी करने लगे लोग। और मैं दिन रात प्रैक्टिस में लग गया, क्योंकि एक बार प्रैक्टिस में चढ़ता था पोल के ऊपर 16 फीट 5 इंच के ऊपर, तो कई बार ऐसा भी होता था कि मैं कंटिन्यूअस 14 घंटे 15 घंटे भी प्रैक्टिस करता था। उस वक्त मेरे को जो भी ज़रूरी चीज़ें होती थी साहब लोगों के कहने पर हमारे जवान, हमारी टीम के जानबाज मेरे तक मुहैया कराते थे। वो फेंक के, जैसे पानी प्यास लग गई तो बोतल फेंकते थे और मैं कैच करता था ऊपर से। 2018 में हमने 18 अप्रैल को इस पर वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने हमको 9 घंटा 10 मिनट का टारगेट दिया कि अगर 9 घंटा 10 मिनट आप क्रॉस कर जाते हैं तो आपका नया रिकॉर्ड कायम हो जाएगा। उस दिन हमने सुबेरे से शुरू कर दिया था और हमारी इवेंट अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे धूप बढ़ती चली गई दिन के टाइम, वैसे वैसे हवा तेज़ होती चली गई और मैंने स्पीड जो फिक्स की थी वो स्पीड पे ऑब्स्ट्रक्शन आने लग गया और मेरी स्पीड एकदम टूटती चली गई। मैंने अचानक अपना डायरेक्शन चेंज करने का विचार बनाया, क्योंकि मेरी एक दिशा में मेरी गाड़ी चढ़ नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा कि अब उल्टी दिशा में हवा को अपना हथियार बना लेते हैं। मैंने डायरेक्शन चेंज किया, लेकिन उसी दौरान बवंडर आ गया, घूमने वाली हवा आ गई और मेरी बाइक काफ़ी जद्दोजहद करने के बावजूद भी मेरी गाड़ी ग्राउंड से बाहर निकल गई। और ग्राउंड से बाहर लगभग 6 इंच ऊंचा ग्रास का मैट बना हुआ था। गाड़ी उस पर चढ़ी। उसके बाद नाली थी, नाली से बचाने के लिए मैंने गाड़ी को एकदम यू टर्न किया ऊपर से ही अपने बैलेंस से। लेकिन जब यू टर्न किया तो गाड़ी का वेट पीछे की तरफ, मतलब मेरा वेट पीछे की तरफ आया, गाड़ी का अगला पहिया उठ गया। अभी अगला पहिया उठा तो हैंडल बाएं की साइड ऐसा घूम गया। लेकिन इस अफरा तफरी में, क्योंकि ये फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में हुआ था ये सब कुछ, लेकिन चूँकि हैंडल एकदम मुड़ चुका था तो गाड़ी का हैंडल लॉक हो गया। गाड़ी आगे ना बढ़ के पिछला पहिया उठ गया और मैं पोल से नीचे आया। गिरते ही मेरे को अंधेरा छा गया और पीठ पे काफ़ी चोट लगी, पीठ के रिब्स पे। तो सांसें रुक गई, अंधेरा छा गया था। तो मैंने अपना सिर पकड़ के देखा कि मेरा सिर तो नहीं फटा हुआ है, क्योंकि हेलमेट टूट गया था मेरा। तो सिर ठीक था और वहाँ से फिर मेरे को हॉस्पिटल ले जाया गया। ऑर्थोपेडिशियन और हड्डी के विशेषज्ञ लोग आके, और मेरा जब एक्सरे किया तो पता चला कि फ्रैक्चर है मेरे जांघ की हड्डी में और रिब्स में। तो उस वक्त मैं उनसे जिद करने लगा कि मेरे को एडमिट मत कीजिए, क्योंकि उनकी बातें सुनने लगा कि वो एडमिट करने की बात कर रहे हैं। मैं जिद में आ गया।
कि मेरे को एडमिट ना किया जाए। मैं वहाँ से आया तो मैं अपने आप को ठीक दिखाने के लिए कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मेरे को कुछ हुआ नहीं है, तो मैं लंगड़ाता हुआ लेकिन 2 लोगों का सहारा लेके अपने पैरों पर चल के आया अपने कैंप तक। और आने के बाद मैंने मन बनाया कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाऊंगा। एक बार हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में मैंने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर को बताया मैंने कि ऐसी ऐसी कंडीशन और मैंने फिर यही करना है एक हफ्ते के अंदर, और वो मेरा ट्रीटमेंट करने लगा। मैंने उस टाइम कंडीशन रख दी थी कि सर मेरी कंडीशन ये कि मैं आपके हॉस्पिटल में एडमिट होऊंगा, उसमें कंडीशन ये रहेगी कि 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को मैं प्रैक्टिस के लिए जाया करूँगा। उस वक्त तो बौखला गया, वो लगा बोलने कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि आपको फ्रैक्चर हैं, तीन फ्रैक्चर हैं और इसके बावजूद आप जाएंगे। मैंने बोला चाहे आप वेल्डिंग कीजिए, सोल्डरिंग कीजिए, नट बोल्ट लगाइए, लेकिन मेरे को ठीक कीजिए और मैंने 1 हफ्ते के अंदर ये रिकॉर्ड फिर से बनाना है। डॉक्टर मान गया और वो मेरे को सुबह शाम 2 घंटा प्रैक्टिस के लिए छोड़ता था। मैं आया नेक्स्ट दिन से ही मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी, पहले सीट के ऊपर खड़ा हुआ लंगड़ाता हुआ ही। सतीश सर से मैंने अपनी बात कही कि सर मैं रिकॉर्ड फिर से बनाना चाहता हूँ, फिर अटेम्प्ट करना चाहता हूँ। तो सतीश सर ने बोला कि तुम ठीक हो। सतीश सर को मेरे पर भरोसा था कि ये कर सकता है और मेरे को खुद पे भी बहुत भरोसा था। ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं बोलूँगा, लेकिन भरोसा बहुत ज़्यादा था कि मैं कर लूँगा, क्योंकि मैंने किसी के मुंह से सुना था कि जहाँ चाह वहीं रहा। सतीश सर ने बोला कि ठीक है, लेकिन तुमको ज़रूरत क्या पड़ेगी। मैंने बोला सर ज़रूरत ये है कि मौसम विभाग से एक बार पता कीजिए कि हवा किस टाइम पर कम है या किस दिन कम है। तो सतीश सर ने मौसम विभाग वालों से संपर्क किया और बताया कि 24 और 25 के दरमियान जो रात आ रही है, उस रात में हवा कम है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। मैंने कहा कि ठीक है सर, मैं रात में बनाऊंगा। सर ने बोला कि ठीक है, मैं लाइट वगैरह की व्यवस्था स्टेडियम में करवाता हूँ। उस वक्त मैंने सोचा कि इन केस, क्योंकि इससे पहले भी हमारी टीम के लोगों ने मिलके 3 रिकॉर्ड और बना दिए थे, तो मैंने सोचा कि सर अगर मान लीजिए कि मेरा फिर से ख़राब होता है, फिर भी हम आर्मी का रिकॉर्ड तोड़ के एक नया रिकॉर्ड अपने साथ लेके CSMT टेकनपुर जाना चाहते हैं। तो सर ने बोला कि इसके लिए क्या करना चाहिए। तो मैंने बोला कि हमारे टीम में मैंने उनसे सीखा है, गुरु बोलते हुए मुझे गर्व भी होता है, हेड कांस्टेबल दुर्वेश बाबू। मैंने बोला कि सर उनको सेम हाइट के लैडर पर आप करवा सकते हैं कि 16 फीट 5 इंच का पोल पर मैं चल रहा हूँ, तो 16 फीट 5 इंच के लैडर पर वो चलें। तो सर ने बोला कि ये मान्य होगा। मैंने बोला कि सर बिल्कुल मान्य होगा, और 2 रिकॉर्ड बन जाएंगे, क्योंकि वो लैडर पर रहेंगे, मैं पोल पर रहूँगा, दोनों अलग अलग रिकॉर्ड हैं सेम हाइट पर। तो दुर्वेश उस्ताद भी तैयार हो गए। सतीश सर ने बोला कि ठीक है, तुमको जो चाहिए वो करो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। उनका सपोर्ट देख के मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा था और मेरे अंदर ताकत सी फील हो रही थी। मैं अपना लंगड़ाना भूल गया था कि मेरे को कोई इंजरी हुई है। और 24 तारीख की रात में 9 बजे के लगभग हम लोगों ने शुरू किया, मैं और दुर्वेश उस्ताद ने। और कंटिन्यूस चले और 10 घंटा 34 मिनट 27 सेकंड कंप्लीट करने के बाद अगले दिन सुबह हम लोग उतर गए। तो ये रिकॉर्ड हमारा बना। अभी इस गाड़ी से मेरा लगाव विशेष इसलिए हो गया क्योंकि इतना मेरे को भी इंजरी हुई, गाड़ी को भी इंजरी हुई, उसके बावजूद ये गाड़ी ने फिर से रिकॉर्ड कायम किया। उसके बाद इस गाड़ी के ऊपर मैंने 3 रिकॉर्ड और कायम किए।